नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, 2 दिन पहले जो कोरिजेंडम या नोटिस जिसे हम कह सकते हैं आया है, उसमें लोगों की कन्फ्यूजन बढ़ा दी है। मैंने इस कन्फ्यूजन को दूर किया है, लेकिन क्या होता है ना कि जब बड़े लोग बोल देते हैं तो वो चीज़ें फैल जाती है और माइंड मेकअप ऐसा ही हो जाता है कि उन्होंने जो बोला है वही होगा। क्योंकि आप 3 साल पहले की मैं बात बताता हूँ, एक घटना आपको याद दिलाता हूँ। मैंने बोला था कि आरआरबी एनटीपीसी में सीबीटी 1 के डिफरेंट डिफरेंट कट ऑफ आएंगे और सेम बच्चे सेलेक्ट होंगे। और लेकिन सभी लोगों ने बोला कि नहीं, ऐसा कभी हुआ ही नहीं ज़िंदगी में, तो ऐसा नहीं होगा पहले ही जैसा, यानी कि एक ही रिजल्ट आएगा और एक ही कट ऑफ आएगा। लेकिन वो चीज़ें हुआ, वो अलग बात है कि बाद में प्रोटेस्ट वगैरह होकर उसे हटाया गया। जो नोटिस में दे रखा था वही मैंने भी पढ़ के सुनाया था। और इसमें ये भी मैंने 2 महीने पहले बताया था कि आपका परसेंटाइल का नॉर्मलाइज्ड होगा, लेकिन सभी ने बोला कि सिर्फ परसेंटाइल होगा। ये चीज़ें अभी लागू हो गई कि परसेंटाइल का नॉर्मलाइज्ड होगा, इस नोटिस में क्लियर हो गया। अब इसमें एक और कन्फ्यूजन बढ़ गई है। कल लोगों ने मुझे फ़ोन किया, एक दो बच्चे जो कि थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट थे कि सर इसमें 40% बोला जा रहा है, कि सभी लोगों ने तो बोला है कि 40% नंबर नहीं लाओगे तो आपका मतलब कि कॉपी ही चेक नहीं होगा। मैं आपको जो यकीन दिलाने की कोशिश कर रहा हूँ, आपको यकीन हो या ना हो, क्योंकि बड़े यूट्यूबर तो है नहीं तो यकीन तो होगा नहीं, लेकिन हाँ, इन फ्यूचर वही होगा जो इसमें लिखा है। और जो ऑब्वियस है जो लिखा है वही मैं बोल रहा हूँ कि 40% क्या चीज़, क्या आपके 40 नंबर आने चाहिए या आपके 40% आने चाहिए। देखिए, 40 नंबर और 40% में अंतर होता है। आप कहेंगे कि 100 में 40% या 100 में 40 नंबर इक्वल ही तो है, लेकिन यहाँ पे चीज़ें कुछ डिफरेंट है, आपको समझ में नहीं आएगी, बड़ी बड़ी बातें हो गई। देखिएगा, यहाँ पे जो पैरा नंबर 14.1 बता रहा था कहीं पे कि 14.1 में ये चीज़ें दे रखी है, यहाँ पे हाँ 14.1 ये वाला। अब इसका जो ओरिजिनल नोटिस है उसमें 14.1 की हम चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पे भी वही चीज़ें दे रखी है, ओरिजिनल नोटिस की मैं बात कर रहा हूँ। 30%, 30%, 30% और ईडब्ल्यूएस का 40% और ये यूआर का 40%, नॉन क्रीमी लेयर का 30%। अब एक्चुअली में यहाँ पे देखिएगा, एक वर्ड आपको ध्यान में रखना है, नॉर्मलाइज्ड मार्क्स। नॉर्मलाइज बेस्ड ऑन द नॉर्मलाइज्ड मार्क्स जो है वही 30%, 40% खोज रहा है, ना कि आप रा नंबर 40 ला रहे हैं। देखिए, अगर रा नंबर की बात होता तो यहाँ पे 40% नहीं 40 नंबर लिखता, 30 नंबर लिखता या 20 नंबर, जो भी इसका क्राइटेरिया है। यहाँ पे परसेंटेज लिखने का मतलब वही है कि नॉर्मलाइज्ड जो मार्क्स होंगे उसका परसेंटेज। अब नॉर्मलाइज्ड का हो सकता है कि नॉर्मलाइजेशन कितना चला गया था, किसी का बंदे का 120 चला गया था पिछली बार जब ग्रुप डी हुआ था, तो अब उसका 40%। समझ में आ रही है बात? तो ये जो आपके अफवाहें फैलाए रखे, मैं बड़े लोगों के अगेंस्ट नहीं बोलूँगा, क्योंकि बड़े लोग के फ़ैन होंगे। वो होता है ना कि हम अंधा विश्वास करते हैं किसी पे, तो उसके अगेंस्ट अगर कुछ कोई बोल देता है तो थोड़ा सा बुरा लगता है, फिर सामने वाले को गाली दे देते हैं। तो मैं किसी को बुरा नहीं बोल रहा हूँ, मैं किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आपकी आंखें खोलने की कोशिश कर रहा हूँ। 40% का मतलब क्या? क्या 100 नंबर में 40 नंबर लाना है या 100 नॉर्मलाइज्ड में 40 नंबर लाना है? ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। देखिए, क्योंकि कुछ ऐसे भी शिफ्ट होंगे जहां पे तगड़े क्वेश्चन होंगे, यानी कि उस शिफ्ट में 80 बच्चे बैठे और सभी का नंबर आया, 30 आया, 32 आया, 34 आया, तो क्या वो शिफ्ट वाले बच्चे क्वालिफाई नहीं करेंगे? करेंगे, क्योंकि इसमें नंबर ही टफ इतना क्वेश्चन कर दिया कि किसी का 20-25 से ज़्यादा नंबर आ ही नहीं रहा है, तो उनके साथ तो जाती हो जाएगा ना, कि उनको तो 40 नंबर कह रहा है लाने के लिए, और जो इजी शिफ्ट जिसका था उसको भी कह रहा है 40 में आप क्वालिफाई कर जाएंगे, तो ये तो जाती हो जाएगा जिन बच्चों के साथ हार्ड शिफ्ट आया है। तो इसीलिए यहाँ पे जो 40% है उसको आप समझिए कि जो नॉर्मलाइज्ड मार्क्स आएगा उसमें आपकी 40% की बात की जा रही है, ना कि आपको 40 नंबर लाना है। बात समझ में आ गई? हाँ, जिस यूट्यूबर ने आपसे कहा है आप उनको समझाइए कि क्या ऐसा है, क्या ऐसा है क्या। वो अलग बातें हैं कि झूठ ज़्यादा प्रसारित होती है तो झूठ ही सच हो जाती है, वो उस मैटर में हम नहीं जा रहे हैं, लेकिन हमने 3-4 ऐसे चीज़ें आपको बताई है कि जो बताई है वो इन फ्यूचर हुआ है, इन मतलब कि फ्यूचर हुआ है। वो अलग बात है कि तवज्जो तभी दी जाती है जब आपके व्यूज आए लाखों में, 50,000 20,000 व्यूज आए, तभी आपकी तवज्जो दी जाती है, नहीं तो बात की तो ऐसे भी तवज्जो नहीं दी जाती है। मैं ये चीज़ें
एक बार की बात नहीं कर रहा हूँ। एक्चुअल में आपने देखा होगा जो 3 साल से मुझसे जुड़े होंगे, जो अभी अभी जुड़े होंगे, हो सकता है उनको नहीं पता है कि क्या चीज़ें सही है, क्या चीज़ें गलत है। लेकिन हाँ, आपको निश्चिंत रहना है, कॉन्फिडेंस रखना है। देखिए, कोई भी यूट्यूबर हो, हम हो या कोई और भी जो बड़े यूट्यूबर हैं, वो कितना जानते हैं? आप ही के जितना जानते हैं, आप ही के बीच रहते हैं। आप जितना जानते हैं उतना हम भी जानते हैं और उतना वह भी जानते हैं। बस सब्सक्राइबर और व्यूज़ का खेल है। जिनका व्यूज़ ज़्यादा हो जाएगा तो उन पे विश्वास ज़्यादा हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है, पहले ज़माने में क्या होता था ना कि सब्सक्राइबर बहुत तेज़ी से बढ़ते थे, तो वो चीज़ें नहीं है। हमसे ज़्यादा इवन आप लोग जानते होंगे। वो अलग बात है कि इसी चीज़ को करते 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 क्या हो गया ना कि एक्सपीरियंस हो गया, और आप लोग जॉब करेंगे उसके बाद ये सब चीज़ें छोड़ देंगे। हम लोग जॉब करते हुए भी ये सब चीज़ें कर रहे हैं, तो एक प्रकार का एक्सपीरियंस हो गया और नॉलेज कुछ भी ज़्यादा नहीं है। इवन आपसे भी कम बहुत सारे यूट्यूबर को है। हमारी ही आप लोग में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनसे हमारी नॉलेज ज़्यादा, मतलब हमसे ज़्यादा आप लोग के पास नॉलेज होगा। तो किसी चीज़ों को इतना मतलब कि तवज्जो मत दे दीजिए कि आप कुछ है ही नहीं। इवन आप ही सब कुछ है। यूट्यूबर तो बस मज़े लेने के लिए, पैसे कमाने के लिए है। तो किसी पे अंधा विश्वास मत कीजिएगा। जो चीज़ें हैं खुद समझने की कोशिश कीजिएगा। नहीं तो ठीक है, हम लोग आपके समझाने के लिए हैं ही। लेकिन हाँ, कोई बंदा ये यूट्यूबर बोल दे कि ऐसा है, तो उस पर मेरे पे भी आप विश्वास मत कीजिए, किसी और पे भी विश्वास मत कीजिए। 3-4% से आप कंक्लूजन पे पहुंचिए। ऐसा नहीं है कि उसने बोल दिया वही सही है और किसी ने बोला वो गलत है, ऐसा नहीं है। 3-4 लोगों का एडवाइस लीजिए या 3-4 लोगों का वीडियो देखिए और फाइनल कंक्लूजन पे पहुंचिए कि एक्चुअल में है क्या। फ्रस्ट्रेट होने की आवश्यकता नहीं है। कल एक बंदे ने फ़ोन किया कि सर ऐसा ऐसा फलाना चैनल ने तो बोला है, सर फलाना चैनल ने ऐसा बोला है। तो भाई हम कहें कि ठीक है, उन्होंने बोला, उनकी अपनी समझ के अकॉर्डिंग आप उसने बोला। आपकी क्या समझ है, मेरी क्या समझ है, वो ज़रूरी नहीं है कि सबका समझ एक ही जैसा। ठीक है, तो आशा करते हैं चीज़ें समझ में आई होगी। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इसी तरीके के अपडेट, देखिए मैं कभी भी बनावटी अपडेट नहीं देता हूँ कि इन फ्यूचर इतना वैकेंसी आ जाएगा, जब तक मेरे पास फैक्ट नहीं है। मैंने 84,000 वैकेंसी के बारे में बोला है, वो इसलिए नहीं बना रहा हूँ कि थोड़ा सा और देख लेता हूँ कि कहाँ कहाँ से वो अपडेट आई है, और भी जो जोन के यूनियन है उससे अपडेट लेने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे ही फाइनल अपडेट आ जाएगी मैं आपको फैक्ट के साथ, ये नहीं कि हाँ किसी ने बोला है, किसी ने बोला है तो बोलते समय जो चीज़ें आई है वो सब चीज़ें आपको रखने की कोशिश करूँगा। और जहाँ तक वैकेंसी की बात रहे, एएलपी की वैकेंसी रहे या ग्रुप डी की वैकेंसी रहे या टेक्नीशियन की वैकेंसी रहे, जितने भी वैकेंसियाँ आने वाली है उसके बारे में चीज़ें मतलब कि सोच से पता लगाने की कोशिश कर रहा हूँ जहाँ तक मेरी पहुँच है। जहाँ तक लोग, क्या होता है ना कि आप 3 साल से काम कर रहे थे रेलवे में, तो कुछ ना कुछ तो स्रोत पता चल ही जाता है। जब जाते हैं हेडक्वार्टर में तो लोगों से मिलते हैं तो पता चलता है कि रिक्रूटमेंट प्रोसेस कैसा है, कहाँ से क्या लीक होती है, तो ये सब जो चीज़ें हैं वो पता चल जाती है। तो थोड़ा सा मुझे समय दीजिए, जो भी वैकेंसी है उसके बारे में ज़रूर अपडेट कर देंगे। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।